हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू का वो भाग देखेंगे जहां पर हिंदी टॉपिक में जो मुहावरे और लोकोक्तियां जैसे प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है और एक एक चीज आपको डिटेल में बताई जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पास समय बहुत कम बचा है, लगभग आपके पास 35 दिनों का समय है और इस समय का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सदुपयोग करना है, क्योंकि ये भर्ती आपको जरूर बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इसमें फॉर्म पड़ रहे हैं। लगभग 30 से 32 लाख फॉर्म पड़ने की उम्मीद है। वैकेंसी सिर्फ 60,000 है। तो इतनी बड़ी वैकेंसी में आपको अपना भविष्य अगर अच्छा बनाना है तो तैयारी बहुत अच्छी करनी होगी और कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। हिंदी को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि हिंदी में अगर आप पूरे में पूरे सही कर लेंगे तो बाकी सब्जेक्ट आपके बहुत ही आसानी से कवर हो जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। अभी आपको एक किताब के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियां हमारा आज का टॉपिक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपका पहला प्रश्न है कि बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना, अब तब होना। यहाँ पर होना होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18/6/2018 द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है कि बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा क्या होगा, और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखना। कोसों दूर होने का मतलब है बहुत अलग होना। गुदड़ी का लाल होने का अर्थ है गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। गुदड़ी का लाल होने का अर्थ क्या है? गरीब के घर पर कोई गुणवान व्यक्ति का जन्म हो तो उसको गुदड़ी का लाल होना कहते हैं। अब तब होना, मरने के करीब होना। क्या? अब तब होना यानी कि मरने के करीब होना। अगला प्रश्न है आपका कि आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। मुसीबत में पड़ना, कंगाल होना, घर में राशन लाना, कष्ट का अनुभव होना। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का अर्थ पहचानिए। तो 654 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, कष्ट का अनुभव होना। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि दूध का धुला होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या चोरी करना। बताइएगा, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या चोरी करना। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो 655 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, निर्दोष होना। ठीक है। यहाँ पर निर्दोष होना या निष्कलंक होना दूध के धुले होने का सही ऑप्शन है। ठीक है। अगर वाक्य का प्रयोग करें इसका कि आज के दौर में कोई नेता दूध का धुला नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, या बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। बताइएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 656 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। माता पिता लोहे के चने चबाकर, ये रेखांकित चीज है, इसके मुहावरे का अर्थ बताना है। बहुत कठिनाई झेलना या स्पष्ट बात करना, या बहुत ही विश्वास रखना या बहुत ही आशा रखना। यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों में पूछा गया प्रश्न है कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। 657 का तो सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा ए, बहुत कठिनाई झेलना। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ होगा। विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना, या गुण। बताइएगा, कहां राजा भोज
कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? 658 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है और सही उत्तर है आपका इसका ए ऑप्शन। विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का लोकोक्ति जो है उसका अर्थ है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मुहावरा दिया गया है गीदड़ भभकी। क्या? गीदड़ भभकी मुहावरा दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ भभकी क्या है? कोरी धमकी, धूर्त व्यक्ति या विरोध करना या आरोप लगाना। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि जो गीदड़ भभकी मुहावरा है उसका अर्थ क्या होगा? 659 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, कोरी धमकी देना। और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो कोरी धमकी होता है गिदड़ भभकी का अर्थ, विरोध करना का अर्थ होता है सिर उठाना। ठीक, इससे मुहावरा एक तरफ अर्थ दिया है एक तरफ मुहावरा दिया है। धूर्त व्यक्ति का होता है रंगा सियार। क्या? रंगा सियार क्या होता है? धूर्त व्यक्ति। आरोप लगाने का मुहावरा होता है लांछन लगाना। क्या? लांछन लगाना। अगला प्रश्न है आपका कि मुहावरा अपना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष, विपरीत, पर्याय या असामान्य। बताइएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है। मुहावरा अपना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं, कौन सा अर्थ प्रकट करते हैं? 660 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, विशेष। ठीक है, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे आंख रखना यानी कि निगरानी करना। ठीक है, जबकि विलोम अपना विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे रात दिन और पर्यायवाची शब्द अपना समान अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे जलज और अंबुज। क्लियर है आपको? ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है आपका, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से 4 लाभ होना, एक ही काम से 2 लाभ होना। बताइएगा, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 661 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, एक ही काम से 2 लाभ होना। क्या क्या 2 लाभ होते हैं? जैसे क्या? जैसे अभी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ठीक है, राम मंदिर बन रहा है, तो यहाँ पर एक पंथ दो काज हो रहे हैं। क्या है? एक तो मंदिर बन रहा है तो भाजपा का पुराना मुद्दा पूरा हो रहा है। ठीक है, मोदी जी का पुराना मुद्दा पूरा हो रहा है। और दूसरा, अगले चुनाव के लिए पूरी भूमिका तैयार हो जा रही है। ठीक है, तो एक पंथ दो काज क्या हुआ? एक पंथ दो काज, एक मंदिर के निर्माण से भाजपा के दोनों काम पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो 661 का डी ऑप्शन है, एक ही काम से 2 लाभ होना। और एक बात और सुन लीजिए, अगर आपसे कोई कहे कि मंदिर की जगह अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, तो ये सब पागलपन है। ठीक है, इन सब चक्करों में मत पड़ना। मंदिर अपनी जगह पे है, अस्पताल अपनी जगह पर है और स्कूल अपनी जगह पर है। एक जब बड़ा मंदिर होता है शहर में ना, तो उससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। क्या? हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। पूरे देश से लोग वहां देखने जाएंगे, होटल में रहेंगे, होटल में 4 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक होटल में कम से कम 4 से 6 लोगों को रोजगार मिलता है एक होटल में। और फिर फूल वाले, मिठाई वाले, भोजन वाले, ऑटो वाले, सबको रोजगार मिलता है एक बड़े मंदिर बन जाने से शहर में। ठीक है, तो ये जो लोग कहते हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल खोलो, स्कूल खोलो, सब पागलपन है। ठीक है, इन सब के चक्करों में मत पड़ना। एक बड़ा मंदिर बहुत ही बड़ा टूरिज्म है, पूरी अर्थव्यवस्था चलती है मंदिर से। ठीक है, कोई मंदिर का ज्ञान नहीं दे रहा हूं मैं, बस आपको बता रहा हूं कि चीजें, तथ्य क्या है, वास्तविक तथ्य मैंने आपको बताए हैं। इसको मत समझिए कि मैं किसी की सरकार के सपोर्ट में हूं या किसी के खिलाफ। ठीक है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ होगा एक ही काम से 2 लाभ होना। ठीक है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होते हैं जबकि मुहावरे वाक्यांश होते हैं। ठीक है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रोशनी करना, प्रसन्न होना, खुशी मनाना या घी लाना। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रथम पाली 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 662 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, खुशी मनाना। ठीक है, तो घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ होता है खुशी मनाना। जैसे भगवान राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। ठीक है, तो 22 जनवरी को भी ऐसा आग्रह किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा कि आप घरों पर घी के दिए जलाएं। ठीक है, या दिए जलाएं, जो भी। अगला प्रश्न है आपका 663, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होगा? लोक की उक्ति, लोगों के लेख, लोक की बातें, अच्छी बातें। बताइएगा, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होगा? 663 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, लोक की उक्ति। यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो लोकोक्ति
का सामान्य अर्थ लोक की उक्ति होता है। जब कोई पूरा कथन किसी विशेष प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो उसे लोकोक्ति कहते हैं। जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन कार्य पूरा नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ होगा। पिंजरे की मरम्मत करना, पिंजरा खाली करना, बुरी तरह मारना, बुरी तरह सताना। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक मृतक आश्रित 2016 का प्रश्न है कि अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 664 का तो सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा सी, बुरी तरह मारना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा। लालच देकर उल्लू बनाना, लालच दिखाकर लूटना, बगीचे में घुमाकर दिखाना, सब्जी उगाकर बेचना। 665 का कौन सा सही उत्तर होगा बताइएगा। यूपीएसआई बैच 2017 का प्रश्न है। ठीक है, 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा 665 में। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, लालच देकर उल्लू बनाना। ठीक है, कोई लालच दिया कि ये ऐसा हो जाएगा, ये जिसे कोचिंग वाले करते हैं। ठीक है, कि हमारे यहाँ पढ़ो, तुमको आईएएस बना देंगे, तुमको आईपीएस बना देंगे, सबको आईएएस बनाते हैं, सबको आईपीएस बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, सब्ज बाग दिखा देना। अरे सीट ही सीमित है ना, सबका तो सिलेक्शन मुश्किल है, पर लेकिन जो मेहनत करता है उसको परिणाम भी मिलता है। तो मेहनत करते रहिए, सब्ज बाग के चक्कर में मत पड़िए, अपनी काबिलियत को ध्यान में रखिए और प्रयास करिए। ठीक है, सब होगा। अगला प्रश्न है आपका कि दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। पर निंदा अच्छी लगना, अनदेखी वस्तु भाना, कानों सुनी बात पर विश्वास करना, ढोल की ध्वनि दूर से ही अच्छी सुनाई पड़ती है। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है, दूर के ढोल सुहावने लगना। 666 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, अनदेखी वस्तु भाना। जैसे आपका यूपी पुलिस में हो जाए तो फिर आपको टीचर की नौकरी अच्छी लगेगी, आप टीचर बन जाए तो हो सकता है आपको दूसरी नौकरी अच्छी लगे, आप लेखपाल बन जाए तो आपको टीचर की नौकरी अच्छी लगे। हर दूसरी नौकरी अच्छी लगती है और अपनी खराब लगती है, ये सिर्फ असंतोषी मन में होता है। बाकी अगर आपके अंदर संतोष है तो आपको दूर के ढोल सुहावने नहीं लगेंगे। ठीक है, आपको अपना वर्तमान अच्छा लगेगा। अनदेखी वस्तु भाना, दूर के ढोल सुहावने का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है आपका कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस लोकोक्ति का सही उत्तर लिखिए। खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खींच पर गुस्सा दूसरों पर निकालता है। किसी बात पर क्रोध करना, कार्य पूर्णता व्यवहार करना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना। यहाँ कायर पूर्णता व्यवहार होगा, कायर पूर्णता व्यवहार करना। ठीक है, बताइएगा 667 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खींच या गुस्सा दूसरों पर निकालता है, उसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगला प्रश्न है आपका कि प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। आप बैल मुझे मार, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, घाट घाट का जूस पीना, तिल का लड्डू बनाना। बताइएगा इनमें से लोकोक्ति कौन सी है। 668 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, आ बैल मुझे मार, ये लोकोक्ति है। ठीक है, आ बैल मुझे मार लोकोक्ति है। इसका अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। इसके अलावा सभी मुहावरे हैं। टेढ़ी उंगली से घी निकालना, बलपूर्वक काम निकालना, घाट घाट का पानी पीना, संसार का अनुभव प्राप्त करना, तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, तो ये सब मुहावरे थे। टेढ़ी उंगली से घी निकालना, घाट घाट का पानी पीना, तिल का ताड़ बनाना। अगला प्रश्न है आपका कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मुहावरे का सही अर्थ दर्शाने वाला उचित विकल्प चुने। गंगा मन को पवित्र कर देती है, यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ है। कटौती में गंगा को लाने से मन चंगा हो जाता है। गंगा और चंगा दोनों कटौती की बहनें हैं। बताइएगा 669 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है और 669 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। यहाँ आशा पूरी ना होगी, दिए में तेल कम है, निराशावादी होना, तिलों में तेल नहीं होता। बताइएगा क्या सही ऑप्शन होगा। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि इन तिलों में तेल नहीं है। 670 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, यहाँ आशा पूरी ना होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि तिलांजलि देना, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। मार देना, त्याग देना, जला देना, नाश कर देना। यूपीएसआई 10 दिसंबर 2017 का प्रश्न है कि तिलांजलि देना, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। 671 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, त्याग देना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना,
पर आधारित मुहावरा दिए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है? ढाक के 3 पात, लकीर का फकीर, मक्खी पर मक्खी मारना, सीधी राह चलना। यूपीएसआई 22 दिसंबर 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही मुहावरा क्या होगा 672 का? तो इसका सही मुहावरा होगा आपका बी, लकीर का फकीर होना। ठीक है, लकीर का फकीर होने का अर्थ होता है पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना। ढाक के 3 पात होना मतलब सदा एक ही दशा में रहना। मक्खी पर मक्खी मारना यानी कि बेकार बैठा रहना। और सीधी राह चलना यानी कि विवादों से बचकर अपना कार्य करना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है? हरे भरे उद्यानों की सैर करना, हिम्मत बांधना, या सब्जियों के बाग दिखाना, या झूठे वायदे करना। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है कि सब्ज बाग दिखाना का सही अर्थ क्या होगा? 673 का प्रश्न है। ठीक है, देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। आप लोगों को लगता है कि पुराने प्रश्न आते नहीं है, आते हैं, रिपीट होते हैं। 673 का सही उत्तर है आपका डी, झूठे वायदे करना। ठीक है, सब्ज बाग दिखाना। बाबू सोना बहुत सब्ज बाग दिखाते हैं। ठीक है, बहुत झूठे वायदे करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर होता कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है? अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। यूपीएसआई 22 दिसंबर 2017 का प्रश्न है कि अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है? 674 का सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका सही है, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। ठीक है, तो 674 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सफलता प्राप्त करना, प्रभाव स्थापित करना, कड़ी टक्कर देना, जीत जाना। यूपीएसआई बैच 21 दिसंबर 2017 का प्रश्न है, बताइएगा। तो 675 का तो सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा बी, अपना प्रभाव स्थापित करना, सिक्का जमाना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि एक करेला लोकोक्ति पूर्ण करें। दूजा भांग चढ़ा, दूजा पेड़ भला, दूजा पेड़ चढ़ा, दूजा नीम चढ़ा। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि एक करेला आगे क्या होगा लोकोक्ति? तो आपने बहुत कई बार सुना होगा एक करेला दूजा नीम चढ़ा। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा 674 का। ठीक है, 676 का। अगला प्रश्न है आपका कि रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। वाक्य में प्रयोग लोकोक्ति का अर्थ क्या है? व्यर्थ की डींगे हाँकना, भलाई पर भी दुष्टता, बातें करते रहना, परेशान करना। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। तो गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे का सही अर्थ क्या होगा? बताइएगा। भलाई पर भी दुष्टता करना। ठीक है, अगर आप किसी की भलाई करें फिर भी वो आपकी बुराई करे, क्या होगा? तो ये होगा गोदी में बैठकर दाढ़ी नोच। ठीक है, तो 670 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपके 25 प्रश्न थे मुहावरे और लोकोक्ति से जुड़े हुए, जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में यूपी पुलिस के द्वारा पूछे गए हैं। तो आप अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। सिलेक्शन आपका हिंदी ही करवाएगी, ये मानकर चलिए। जीएस में आपको कितना बड़ा सिलेबस है, क्या क्या पढ़ लेंगे आप। सिलेक्शन आपका हिंदी कराएगी, रीजनिंग कराएगी, मैथ कराएगी। ठीक है, करंट अफेयर्स कराएगी। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी है। पॉलिटी कराएगी, पॉलिटी में बहुत ही सीमित टॉपिक होता है, उसको आप बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। 4, 5, 6 क्वेश्चन वहां से देखने को परीक्षाओं में मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।